हम अपने संतानों में भगवान राम के गुणों की प्राण प्रतिष्ठा किस प्रकार करें, इसी बात की चर्चा इस वीडियो में की गई है। शपथ उठाते हैं हम सारे, कुछ करके दिखलाएंगे हम, अपनी प्यारी मातृभूमि को स्वर्ग समान बनाएंगे हम। नमस्कार, मैं मुकेश ठाकुर आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज अयोध्या में श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है। पूरा देश इस बात को लेकर उत्साहित है। ऐसे मौके पे मुझे लगता है कि एक शिक्षक के रूप में मैं भी अपने विचारों को आपके सामने रखूं। मैं चाहता हूं कि मेरे अभिभावक और मेरे छात्र इन विचारों से लाभान्वित हों। जैसा कि सभी जानते हैं कि भगवान राम में गुणों का अपरंपार भंडार था, तो अगर हम भी अपने बच्चों में राम के गुणों को डालना चाहते हैं तो हमें क्या कुछ करना होगा, आज हम इस वीडियो में इस बात की चर्चा करेंगे। हम अपने बच्चों में राम के गुणों की प्राण प्रतिष्ठा किस प्रकार करें, वही इस वीडियो में बताया गया है। भगवान राम ने अपने कार्यों से ऐसी छाप छोड़ी है जो उस ज़माने से लेकर आज तक प्रासंगिक है और मुझे लगता है कि भविष्य में भी प्रासंगिक रहेगी। तो हम अपने बच्चों में उन गुणों को किस प्रकार से डालें ताकि वो भी आज के समाज के लिए प्रासंगिक बन सकें, इस बात की हम एक एक करके चर्चा करेंगे। मेरी नज़र में भगवान श्री राम में सत्य, ईमानदारी और आत्मसमर्पण का गुण कूट कूट कर भरा हुआ था। सत्य और ईमानदारी में जीवन गुजारने से बच्चों को आत्मसमर्पण करने का मौका मिलता है। अगर हम अपने बच्चों को सिखाएं कि आत्मसमर्पण हमें जीवन में बहुत आगे लेकर जा सकता है, और उसमें भी अगर हम भगवान राम का उदाहरण दें कि किस प्रकार भगवान राम ने गुरु विश्वामित्र के एक एक सलाह के ऊपर अपना समर्पण किया, अपने पिता दशरथ और माता कैकेयी के आदेशों के ऊपर अपना आत्मसमर्पण किया और अपने जीवन को आज पूजनीय बना लिया, अपने जीवन को आज इतना ऊंचा उठा लिया कि जुगों जुगों तक वो पूजित होते रहेंगे। आज के बच्चे बात बात में अपने माता पिता और गुरुओं से तर्क वितर्क करते हैं और उनके आदेशों की अवहेलना करते हैं। ऐसे में उनका जीवन दुभर हो जाता है। तो हम राम के उदाहरण से उनको समझा सकते हैं कि किस प्रकार गुरुओं और माता पिता की बातों को मान करके वे अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। भगवान राम का पूरा जीवन नेतृत्व के विरासत से भरा पड़ा है। वे सत्य, नैतिकता, अटल समर्पण और दूसरों के सशक्तिकरण के लिए काम करते हुए नजर आते हैं। उनके नेतृत्व में विनम्रता और ईमानदारी समाहित है, जो सफल नेतृत्व के लिए एक आवश्यक गुण है। अभिभावक अपने बच्चों में नेतृत्व गुणों को बढ़ाने के लिए उनको मौके दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपके परिवार में कभी भी कोई पूजा का आयोजन होता है, बर्थडे का आयोजन होता है, शादी ब्याह होता है, यहाँ पर आप अपने बच्चों को नेतृत्व करने का मौका दे सकते हैं। इसके अलावा समाज में होने वाले आयोजनों जैसे कि स्वच्छता अभियान में भी आप उनको भेज करके नेतृत्व करने की क्षमता विकसित करने में योगदान दे सकते हैं। भगवान राम का पूरा जीवन आदर्शों से भरा पड़ा है। एक शिष्य के रूप में उन्होंने हमेशा अपने गुरु की बातों को माना। अपने गुरु की बातों को मानकर ही उन्होंने ताड़कावध किया, अहिल्या का उद्धार किया और फिर मिथिला में धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाई। एक पुत्र के रूप में उन्होंने अपने पिता की बातों को मानते हुए वन गमन किया। एक पति के रूप में उन्होंने हमेशा सीता की रक्षा की, उनका ध्यान रखा, उनका मान सम्मान बढ़ाया और उनके लिए अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध मोल ले लिया। एक साथी के रूप में उन्होंने सुग्रीव को उनको खोया हुआ राज्य दिलवाया और विभीषण को उनका सम्मान दिलवाया। एक राजा के रूप में भगवान श्री राम ने ऐसा राज किया कि पूरी जनता में उनके लिए प्रेम उमड़ पड़ा। उनके राज में कोई भी दुखी नहीं था, सब अपना काम करते थे, कोई भी अत्याचार अनाचार नहीं था। तभी तो सब लोग राम राज को याद करते हैं और आज भी अपने भारतवर्ष में हम राम राज की कल्पना करते हैं और उसकी कल्पना करके हम लोग भाव विभोर हो रहे होते हैं। तो हमें अपने बच्चों में अगर राम के
इस गुण को इनकलकेट करना है तो हमें राम के जीवन में घटी अलग अलग घटनाओं को अपने बच्चों को बताना होगा, सुनाना होगा कि समय पड़ने पर किस प्रकार राम ने अलग अलग रूपों में अपने आदर्श चरित्र को दिखाया। तो बच्चों को भी उन्हीं तरह के आदर्शों को दिखाना है। इस बात से अगर हम उनको अवगत करा देते हैं तो हमारे बच्चे उस तरह के बन सकते हैं, ऐसी मुझे पूरा विश्वास है। भगवान राम अपनी उदारता के लिए बहुत मशहूर हैं। हम जब भी भगवान राम को याद करते हैं तो उनकी उदारता हमें याद आती है। और उन्होंने अपने छोटे भाई के लिए, भरत जी के लिए अपना पूरा साम्राज्य यूं छोड़ दिया जैसे कि वो कोई तिनका है। इस घटना ने उनको सचमुच का राम बना दिया। हम भी अपने बच्चों में उदारता के गुणों को विकसित करने के लिए अपने घर में घटने वाली छोटी छोटी घटनाओं के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। जब भी कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमारे घर में शेयर करने वाली है तो हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि ये चीज़ें सबसे पहले अपने छोटे भाई बहनों को दो, बचने के बाद अपने माता पिता को दो या फिर परिवार के अन्य जनों को दो। इसी तरह समाज में भी हमें गरीब गुरबों की मदद करने की आदत अपने बच्चों में शुरू से ही डालनी चाहिए। तो इस प्रकार से उनके मन में उदारता का भाव विकसित हो जाएगा जो कल जाकर के उनके जीवन को बहुत ही सार्थक और सफल बनाएगा। भगवान राम का पूरा जीवन साहस और शक्ति से भरा पड़ा है। उनके जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आई जिसका उन्होंने साहसपूर्वक सामना किया, चाहे वो ताड़कावध हो या फिर दंडकारण्य को खरदूषण जैसे विराट राक्षसों से मुक्त कराना हो, यहाँ तक कि उस समय के सबसे बड़े प्रबल लंकापति रावण का भी उन्होंने वध किया, जो तीनों लोकों में मशहूर था और उन्होंने तीनों लोकों को जीत लिया था। ऐसे महाबली रावण का वध करने के लिए असीम साहस और शौर्य की आवश्यकता थी जो भगवान श्री राम में ही हो सकती थी। तो हमें अपने बच्चों में शौर्य और साहस का प्रादुर्भाव करने के लिए, इनकलकेट करने के लिए, इस गुण को बढ़ाने के लिए भगवान राम के अलग अलग किस्सों को उन्हें सुनाना होगा, बताना होगा, ताकि समय पड़ने पर वे भी शक्ति का प्रदर्शन कर सकें, शौर्य का प्रदर्शन कर सकें और साहस दिखा सकें। भगवान राम में जितने ज़्यादा साहस और शक्ति थी उतनी ही उनके अंदर करुणा और सहानुभूति भी भरी हुई थी। जब हम उनके जीवन को अध्ययन करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि उन्होंने ताड़का के पुत्र मारीच को भी माफ़ कर दिया था और उसको इजाज़त दिया था कि तुम अपनी माता का अंतिम संस्कार कर सकते हो। ठीक इसी तरह से उन्होंने जटायु को अपना पिता तुल्य समझकर उनका अंतिम संस्कार किया था। उन्होंने सबरी के जूठे बेर खाए थे और उन्होंने उनके साथ अपना पूरा लगाव दिखाया था। उसके आगे जब मेघनाथ का वध हुआ तो उन्होंने उसके पार्थिव शरीर को पूरा सम्मान दिया और उसको लंका वापस भिजवा दिया। अपने बच्चों में सहानुभूति और करुणाशीलता का भाव पैदा करने के लिए हमें भगवान राम के उदाहरणों का ही प्रयोग करना होगा। हमें बताना होगा कि जिस प्रकार राम साहसी, शक्तिशाली और ओजपूर्ण थे, लेकिन समय पड़ने पर वे करुणाशील भी थे और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार भी करते थे। ठीक उसी तरह से आपको भी अपने समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति, जानवरों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और करुणाशील व्यवहार करना होगा। जैसे कि गर्मी के दिनों में चिड़ियों को पानी देना, जानवरों को खाना देना, ये सब चीज़ें बच्चों को करुणाशील बनाता है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे और वो मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे ही नहीं बने थे, वो गुणों की खान थे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी भगवान राम बने तो भगवान राम के सारे गुण ना सही, उनके कुछ गुणों को तो अपनाना ही होगा। और एक अभिभावक के रूप में अगर आप सचमुच चाहते हैं कि आपके बच्चे में राम के गुण आएँ तो आपको सबसे पहले तो अपने ऊपर ध्यान देना होगा। आपको अपने अंदर राम के कुछ गुण लाने होंगे, क्योंकि एक शिक्षक के रूप में मैं कह सकता हूँ कि बच्चा वो सब नहीं करता जो उसे कहा जाता है। बच्चा हमेशा वो करता है जो अपने से बड़ों को करते हुए देखता है, वो बड़े चाहे अभिभावक हो, चाहे शिक्षक हो या फिर कोई और हो। तो
हमें अपने बच्चों को राम बनाने के लिए अपने व्यवहार में भी सुधार लाने की ज़रूरत पड़ेगी। तभी हमारा देश राम राज्य का सपना पूरा कर पाएगा। आपने वो कविता तो सुनी ही होगी, शपथ उठाते हैं हम सारे, कुछ करके दिखलाएंगे हम, अपनी प्यारी मातृभूमि को स्वर्ग समान बनाएंगे हम। राम राज बापू का सपना सच करके दिखलाएंगे हम, शपथ उठाते हैं हम सारे, कुछ करके दिखलाएंगे हम। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आज के दिनों में क्या कमाल हो रहा है और वहाँ के बच्चे क्या नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल पर इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।